हाय गाइस, कैसे हैं। मैं आर के सर एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं है। किसी में वो थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। और जैसे ही टाइम आता है तो वो जो चीज़ है जो मैं जिस पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बाहर निकल के आ जाती है। और सही पूछिए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद कम नुकसान ज़्यादा कर रही है। तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को यहीं तोड़ते हैं और किस टॉपिक पे मेरा ये वीडियो है वो टॉपिक मैं आपको अभी तुरंत बता दे रहा हूँ। वो टॉपिक है आपकी ईगो, आपका अहम। हर एक पर्सन में, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे किसी भी तबके का है, उसमें ईगो का जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आपको खुद मालूम होगा कि क्या ये वाली चीज़ें थी जो मेरे अंदर ये ईगो का भाव है, तो ये कैसे मैं रिमूव कर पाऊँगा। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल से आपको शो करूँगा कि ईगो किस तरह से वर्क करती है हमारी लाइफ के अंदर। और सबसे पहले मैं उसकी आपको अगर डिफ़ाइन करने की बात आए, अगर एक्सप्लेन करने की बात आए कि ईगो को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो क्या है। तो ईगो क्या है? अटैचमेंट ऑफ रॉन्ग इमेज और आइडिया अबाउट योर सेल्फ इज कॉल्ड ईगो। यानी अटैचमेंट, आपका जो अटैचमेंट है एक रॉन्ग इमेज को लेके या रॉन्ग आइडिया को लेके, और वो भी किसके लिए? आपके खुद के बारे में। आपने अपने खुद के बारे में एक बहुत गलत धारणा बना ली है। आपने खुद के बारे में एक गलत, आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि आप ये हैं तो हैं, या आप ये करते हैं तो कोई नहीं कर सकता। इस तरह की एक रॉन्ग चीज़, एक गलत चीज़ जो आपने बना ली है, वही ईगो है। अभी शायद कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ हो, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ईगो क्या चीज़ है और कैसे सभी लोगों में है, थोड़ी ज़्यादा सबके अंदर है। और ये ईगो से कुछ बेनिफिट नहीं है, इससे नुकसान ही है। और हमारी लाइफ से ईगो को हम कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट में कुछ मैजिकल टिप्स के साथ कि ईगो बहुत सिंपली हमारी लाइफ से कैसे हट सकती है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो को हम कैसे जानेंगे। मैंने जो डेफिनेशन बताया वो आपको बताया कि रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ रॉन्ग आइडिया अबाउट योर सेल्फ। तो सपोज कर लेते हैं कि एक पर्सन है, वो उसका कोई इंटरव्यू है, एक बहुत बड़ी एमएनसीज कंपनी के अंदर उसका इंटरव्यू है। अब देखने की कोशिश कीजिएगा कैसे ईगो हमारी स्टेप बाय स्टेप बाहर निकल के आती है। अब उसका इंटरव्यू है, वो उसमें मॉर्निंग में अलार्म बेल लगा के सोता है और सुबह मॉर्निंग में जब अलार्म बजता है वो उठता है, थोड़ा सा वो लेट हो जाता है। अब जल्दबाजी में फटाफट प्रिपरेशन करता है, अपनी फ़ाइल उठाता है, अपने सूटकेस वगैरह पैक करता है और उसके बाद तुरंत वो अपने, चूँकि ही इज़ अ रिच पर्सन, अब वो तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करता है कि आप जल्दी से तुरंत आइए, मुझे लेट हो गया। और ड्राइवर कहीं ना कहीं आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब जैसे ही ड्राइवर पहुंचता है कि सर चलिए, आप को जहाँ भी चलना है आप बताइए मुझे, वो उसको बहुत सारे अब्यूज़ करता है, वो बहुत तेज लाउड वॉइस में बोलता है। अब यहाँ डिफरेंस देखिए आप, उस रिच पर्सन का ये मानना है कि ये ड्राइवर है और मैं इसका बॉस हूँ, तो इसको बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए था। मैं भले लेट उठा तो क्या, उस वजह से उसको बहुत डांट पड़ती है। और डांटते डांटते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठता है और चलने लगता है। अब रास्ते में एक वाक़या और होता है। रास्ते में जो रेड लाइट की पोजीशन है, जब वहाँ पे वो हो जाती है, उसको थोड़ा और लेट होने लगता है। अब वो दोबारा उसी ड्राइवर को उसकी गलतियाँ, देखिए तुम लेट हो गए थे, तुम्हारे लेट होने की वजह से अगर थोड़ा पहले आए होते तो ये गाड़ी और पहले निकल जाती, आज मैं लेट हो गया हूँ, और तमाम तरह की बातें उसको सुनाता हुआ अंत में वो जो गाड़ी ग्रीन लाइट होने के बाद पास करती है तो फटाफट वो गाड़ी से वहाँ से उतरता है। उसके बाद जैसे ही वो एमएनसी कंपनी के मेन गेट पे एंट्री करता है तो वो जो गेट का जो डोर के पास जो सिक्योरिटी वाला पर्सन रहता है वो उसको सल्यूट नहीं करता है और ना ही वो डोर ओपन करता है। वो किसी अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी था। वहाँ पे भी देखिए वो पोजीशन को डिफरेंस लेके वो उसको कुछ वहाँ नहीं कहना चाहिए था, उसके बावजूद वो वहाँ रुकता है। 2-3 मिनट तक उसको बहुत सारी बातें सुनाता है, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने गेट नहीं खोला, तुम ये सब बहुत सारी बातें वो उसको कहता है।
और तुरंत गेट खुलने के बाद वो जैसे ही एंट्री करता है तो रिसेप्शन पे पहुंचता है। रिसेप्शन पे पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसको पूछती है कि सर हाँ किससे मिलना है। वो बताता है कि जो आपके एमडी हैं उनसे मेरी आज का इंटरव्यू है और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, उनको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। और वो जो रिसेप्शन पे बैठी है मैम, वो बहुत पोलाइटली उनसे बात करती है और बोलती है सर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और मैं अभी कॉल करके आप, और इस वेट वाले शब्द सुन के वो झुल्लाहट होती है और उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट के साथ भी उसी तरह रूडली बिहेव करता है, ये समझ के कि वो एक इतनी बड़ी कंपनी के एमडी से मिलने जा रहा है, उसकी कौन सी पोजीशन है और एक मामूली रिसेप्शनिस्ट उसको इस तरह से बात कर रही है। एनीवे एट लास्ट वो उसके ऑफिस कैबिन तक, अपने जो उसका सीईओ होता है उसके कैबिन के बाहर तक पहुंचता है और जैसे ही डोर पे नॉक करता है, सीईओ कम इन के लिए बोलता है और जैसे अंदर एंट्री करता है तो सीईओ उसके ऊपर हावी हो जाता है कि आप इस इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं और आप डिसिप्लिन नहीं, आप इतना आप टाइम देखिए, आप जस्ट 4.5 मिनट लेट हैं। 4.5 मिनट की देरी कारण वो सीईओ उसको बहुत तेज बोलने लगता है और इस पोजीशन पे देखिए उस पर्सन का बिहेवियर, एटीट्यूड कैसे होता है। वो सिर्फ जी सर, यस सर बोलता है उसको और बोलता है सर बस मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो बार बार उसका जो सीईओ होता है उसको कुछ ना कुछ बोल रहा होता है तेज वॉइस में, और यहाँ पे वो देखिए उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर अब कैसे चेंज हुआ, जबकि उसका फॉल्ट नहीं है, कुछ फॉल्ट उसका है, कुछ बाकी पर्सन्स का फॉल्ट है, फिर भी वो यहाँ पे प्रिटेंड करता है कि सर मेरा फॉल्ट है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इस पूरे वाक्य में देखा कि कैसे एक पर्सन मैन टू मैन उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके अंदर की फीलिंग दूसरों को लेके क्या है चेंज होती रहती है। जहाँ उसकी मिस्टेक है वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए उसका बिहेवियर वैसा, वहाँ पे कैसा होता है। तो वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अटैचमेंट ऑफ रॉन्ग आइडियाज अबाउट योरसेल्फ इज ईगो, तो इस तरह से हम थोड़ा समझ पाएंगे कि ये जो ईगो है वो इस तरह से बाहर आती है। आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी आपके घर में जो बड़ा पर्सन होता है, चाहे आपके ग्रैंडपा हैं, फादर, मदर, एल्डर ब्रदर या सिस्टर, वो सब जो आपके छोटे ब्रदर सिस्टर हैं या बेटा है या बिटिया है, उसके साथ उनके जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो आपके फादर का बिहेवियर, आपके जो ग्रैंडपा हैं उनके साथ अलग बिहेवियर होता है, आपके साथ अलग बिहेवियर होता है। आपसे कंपेल करके काम करा लेते हैं, आपको डांट देते हैं। उनका ये मानना है कि जो वो कहेंगे वो आपको करना है, और वही काम उनके ग्रैंडपा जो उनको बोलते हैं डांट के, तो वो उनका ये मानना है कि जो वो कह रहे हो करना है। तो वो हो क्या रहा है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो रॉन्ग इमेज हमने अपने बारे में बना रखी है, रॉन्ग आइडिया अपने बारे में बना रखा है कि मैं अगर बॉस हूँ तो ये जो पियोन है, ये जो रिसेप्शनिस्ट है, ये जो ड्राइवर है, ये मेरी बात है, ही और शी इज़ बाउंड टू फॉलो मी, शी और ही इज़ बाउंड टू ओबे मी। ये दिमाग में एक गलत आइडिया क्रिएट होता है। ऐसे ही घर के अंदर भी ये कि हम जो कहेंगे वो ठीक है और बाकी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये एक रॉन्ग इमेज, एक रॉन्ग आइडिया दिमाग में हम डेवलप कर लेते हैं, और यही है वो ईगो। ईगो की एक छोटी वजह और भी है, वो ये है कि हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, प्रीवियस जो पीछे हमारे बुरे जो हमने अनुभव किए हैं, उसके बेस पे भी हम चीज़ों को सोचते हैं वैसा ही होगा कि हमारे दादा परदादा इस तरह से काम करते आए थे, उनकी सारे बात मानते थे, कोई उनकी बात काटता नहीं था, ठीक है या गलत। उन अनुभवों को हम फिर रिवाइज करते हैं कि हमारी बात भी मानी जाएगी, हमारे सारे काम ठीक होंगे। तो उन अनुभवों को जब हम रिपीट करते हैं और वो नहीं मानते, तो हमारे अंदर बहुत सारा एंगर आता है, हमें बहुत पेन होता है, हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आती हैं, सिर्फ एक सिंपल इस अवधारणा की वजह से जो हमने अपने दिमाग में अपने लिए बना लिए। जबकि सिंपली अगर देखा जाए तो एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज़ प्लेइंग हिज और हर ओन रोल, एक रोल पार्ट कर रहा है। ड्राइवर अपना रोल पार्ट कर रहा है कि वो आपकी गाड़ी चला रहा है, बाकी वैसे वो बाउंड नहीं है हर चीज़ मानने के लिए।
बट वो चूंकि आपका ड्राइवर है इसलिए वो जैसे आप अपने सीईओ के सामने यस सर जी सर आपकी मिस्टेक पे भी करते, वैसे वो ड्राइवर भी यस सर बोलता है। तो वो एक रोल प्ले कर रहा है, रिसेप्शंस एक रोल प्ले कर रही है, और उस रोल के बाद वो नॉर्मली, आप भी एक नॉर्मल एक पर्सन है, वो भी एक पर्सन है। तो ये जो डिफरेंस, हमारा जो बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन जो चेंज हो रहा है, वो हमारी सिर्फ ईगो की वजह से हो रहा है। और वो सिर्फ रॉन्ग इमेज जो हमने अपने बारे में बना ली है कि मैं बॉस हूँ तो सबका मेरे हिसाब से होंगे, ये मेरा ड्राइवर है तो इसको मानना पड़ेगा, ये रिसेप्शनिस्ट है तो इसको ये सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये तमाम तरह की समस्याएं आपने देखी जो एक सिंपल ईगो से आपके माइंड में आती हैं। तो आखिर ये रिमूव कैसे होगा? नुकसान ही हमको दिखाई दे रहे हैं, फ़ायदा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर ये दूर कैसे होगा? तो इसका बहुत सिंपल और साधारण तरीका क्या है कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में आप पोलाइटनेस लाएंगे, आप थोड़ी सहजता से बात करेंगे, आप पोजीशन में डिफरेंस आने के बाद आपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे। आप अपने रिसेप्शनिस्ट से भी वैसे ही बात करेंगे, अपने ड्राइवर से भी उतनी पोलाइटली बात करेंगे। बीइंग ए पर्सन यू शुड बी पोलाइट इन ईच एंड एवरी स्टेप। और अगर सिंपल सी ये टेक्निक आप यूज़ करते हैं, आप पोलाइट रहते हैं, आप थोड़ा काम फील कराते हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो ये ईगो जिसकी वजह से इतने सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, पेन आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, वो नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो आपके इस ईगो जैसी चीज़ को आपके लाइफ से बिल्कुल छूमंतर कर सकती है। आज मैंने इस वीडियो में प्रयास किया कि आप इस तरह के भाव को, ये ईगो स्टूडेंट्स के अंदर भी है, पेरेंट्स के अंदर भी है, आपके ब्रदर सिस्टर में भी है, आपके नेबर में भी है। आप कहीं ना कहीं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे महसूस कर रहे होंगे, हाँ हम में ये भाव तो है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा आपने प्रयास करना है कि थोड़ा सा जब भी पोजीशन को लेके डिफरेंस हो तो आप अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को ज़्यादा डिफरेंस ना लेके आइए। ठीक है, वो आपका ड्राइवर है, वो रिसेप्शनिस्ट है, या फिर वो आपका स्टूडेंट है, या आपका बेटा है या बिटिया है, ठीक है, वो आपकी बात आप अगर बोल रहे हैं तो वो उनको फॉलो करना है, लेकिन दे आर नॉट बाउंड नहीं है कि आप फादर हैं तो आपको मानना है, आप बॉस हैं तो आपको मानना है, आप रिच पर्सन हैं तो आपको पुअर पर्सन को सारी चीज़ें आपकी माननी पड़ेगी। नो, थोड़ा सा पोलाइट होके, थोड़ा सा सहज होके, थोड़ा सा सिंपल होके हम अपनी ईगो को अपनी लाइफ से बहुत दूर भगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी बहुत सारी तमाम वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित, सेफ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।